नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल कॉमर्स में। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा, जब भी कंपनी फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करती है तो वेरियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो फॉलो करती है फॉर द डिफरेंट पर्पस एंड फॉर डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय द कंपनी एज वेल एज प्रेजेंटेड। सो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा इशू किए जाते हैं, जो 1977 में एज ए सेपरेट बॉडी फॉर्मुलेट किया गया है बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है वो समय समय पे डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो इश्यू करती रहती है, ताकि जो भी कंपनीज फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करे उसमें यूनिफॉर्मिटी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस एज वेल एज इफेक्ट्स ऑफ द वेरियस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो है वो मेंटेन कर पाए। ठीक है, तो आज मैं वेरियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से जो फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके बारे में बात करूंगा, जो कि है डिस्क्लोजर ऑफ पॉलिसीज, विच इज डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है, जब भी हम कोई भी फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे या प्रेजेंट करेंगे, तब जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज कंपनीज ने अडोप्ट की है फॉर द प्रिपेयरिंग ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, वो आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी अंडर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो है दैट इज रिलेटेड विद डिस्क्लोजर ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड बाय द कंपनी व्हाइल प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स और एज वेल एज प्रेजेंटिंग द अकाउंट्स। ठीक है, तब अब जो यहाँ पे कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 के हिसाब से पॉलिसीज जो है वो डिस्क्लोज करेगी, तब यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी जो है वो मेंटेन नहीं हो पाती है, क्योंकि डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़, डिफरेंट बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से कंपनीज डिफरेंट पॉलिसीज जो है वो अडॉप्ट करती है। देयर इज नो एनी यूनिफॉर्मिटी इन द पॉलिसीज। देन ऑल्सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स ट्राई टू इश्यूज द वेरियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर द डिफरेंट पॉलिसीज, डिफरेंट अकाउंटिंग एलिमेंट्स लाइक डेप्रिसिएशन, इन्वेंटरी, गुडविल, वैल्यूएशंस एंड सो ऑन, फिक्स्ड असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स। ओके, इन सब के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही प्रिपेयर जो है वो कर दिए गए हैं, ताकि कंपनी उसको फॉलो करे। अदरवाइज क्या करेगी कंपनी, जो आप अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो डिस्क्लोज करने के लिए कहोगे तो वो कहेगी कि हम तो ऐसे अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो देते हैं, अलग अकाउंटिंग मेजर्स जो है वो रखते हैं। ठीक है, सो उसको जो है ज़्यादा स्पेसिफाई करने के लिए कंपनीज को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़े, इसलिए फिर डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी दिए गए हैं। ओके, तो पहले जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कंपनी ड्यूरिंग द ईयर जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए उसमें कौन सी पॉलिसीज अडॉप्ट की है, कॉस्ट कैसे रिकॉग्नाइज किया है, रेवेन्यू कैसे आपने रिकॉग्नाइज की है, फिक्स्ड असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया है, ये सारी चीज़ों के लिए आप जो अकाउंटिंग पॉलिसीज प्रिपेयर करते हो, ठीक है, वो आपको डिस्क्लोज करनी है। We have different methods to disclose this accounting policy. Either company gives the information of accounting policies in between the accounts or the information in financial statement. आप in between भी वो दे सकते हो चाहो तो, और अगर कंपनी चाहे तो सेपरेट जो है स्टेटमेंट भी इश्यू कर सकती है फॉर डिस्क्लोजिंग द पॉलिसीज अडोप्टेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग वी कैन से फिनेंशियल स्टेटमेंट और अकाउंटिंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो देख लेते हैं, जब भी अकाउंटिंग पॉलिसीज कंपनी अडॉप्ट करती है, जैसे कि मैंने कहा कि डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ में और डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो है उसमें अकाउंटिंग पॉलिसीज डिफरेंट रहेगी, तो यहाँ पे भी आपको कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखेगी। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज है जो अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोज करने में अपना जो कि एथिकली और अपने आप से वो वॉलंटरी फॉलो करती है, सो वो अपने बिजनेस में उसका जो इन्फॉर्मेशन है अकाउंटिंग पॉलिसी का वो देगी। अदरवाइज सम कंपनीज आर अवॉइड टू गिव द डिस्क्लोजर और गिव द डिस्क्लोजर इन वेरी शॉर्ट फॉर्म इन इट्स फिनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो अकाउंटिंग पॉलिसीज जब कंपनी अडॉप्ट करेगी तब उसमें बेसिक अजम्पशंस जो है वो कंपनी के कौन से रहेंगे, उसमें वी हैव 3 अजम्पशंस। फर्स्ट इज गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न तो हम सब जानते ही है कि कंपनी जो है वो उसका बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, वो गोइंग कंसर्न के बेस पे चलती है कि आज के हिसाब से कंपनी अगर फ्यूचर में देखे तो बंद नहीं हो जाएगी, 5 ईयर 10 ईयर्स में कंपनी जो है बंद नहीं हो जाएगी, वो कंटिन्यू करेगी। तो दैट इज गोइंग कंसर्न का अजम्पशन रहेगा। कंसिस्टेंसी का अजम्पशन भी रहेगा, जिसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि अगर कंपनी जो है रिटर्न डाउन वैल्यू
के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करती है और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जो है वो अडॉप्ट करती है, तो फिर वो कंटिन्यू करेगी। कंपनी ऐसा नहीं करेगी कि आज का जो ईयर है यानी कि करंट ईयर है उसमें रिटर्न डाउन वैल्यू जो है वो अडॉप्ट करे, नेक्स्ट ईयर में कंपनी स्ट्रेट लाइन मेथड अडॉप्ट करे डेप्रिसिएशन के लिए, यही नहीं चलेगा। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी शुड बी मेंटेन व्हाइल यू चूज वन अकाउंटिंग पॉलिसी। सेम वे इन्वेंटरी वैल्यूएशन में फीफो लिफो वेटेड एवरेज है, तो आज के ईयर में यानी करंट ईयर में कंपनी फीफो मेथड अडॉप्ट करे, नेक्स्ट ईयर में लिफो मेथड अडॉप्ट करे, दैट इज नॉट प्रॉपर। दैट मीन्स पॉलिसीज विच आर अडॉप्टेड बाय द कंपनीज शुड बी कंसिस्टेंट during the lifetime of company. If company wants to change the policies, then the effect should be given in the past record as well. So the data should be maintained in a proper manner. So that is the second assumption, consistency. Third is accrual. Okay, assumption of accrual. That means whether cash is actually received or paid in particular transaction, that is not important. But as well as the income or expenditure is accrued, or we can say accrued. ओके जब भी एक्रूड होगा यानी कि एक्सपेंडिचर जो है एक्रूड हुआ है, इनकम जो है वो हमको जो है मिलनी अभी होगी और अक्रूड होगी, तभी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। कैश बेसिस पे नहीं, वी हैव टू बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, कैश एंड एक्रूड बेसिस। ठीक है, कैश में जब भी कैश मिलेगा और यानी मिलेगा कैश और यहाँ आप पे करोगे तभी उसको रिकॉर्ड करोगे। अक्रूड बेसिस में चाहे कैश मिले या ना मिले आप उसको रिकॉर्ड तो करोगे ही। ओके, सो अक्रूड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी हम जो है अज्यूम करते हैं, यानी कि कैश मिले या ना मिले लेकिन उसकी इफेक्ट जो है वो अकाउंट्स में हम देंगे, चाहे वो एक्सपेंडिचर हो या इनकम हो। तो 3 अजम्पशन है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद देख लेते हैं कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है उसमें अकाउंटिंग पॉलिसीज की जो डेफिनेशन दी गई है उसमें क्या कौन सी चीजें इंक्लूड होती है। फर्स्ट तो है स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स विच इज फॉलोड बाय द कंपनी, दैट इज द फर्स्ट थिंग कि कौन से स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कंपनी ने फॉलो किए हैं। सेकंड इज मेथड टू अप्लाई दोस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ओके, बाय विच मेथड यू अप्लाई दैट प्रिंसिपल्स in your business. So that 2 things should be included in the term accounting policies. Now let's see the examples or different areas in which company need to choose a specific accounting policies, in which first is method of depreciation, depletion and amortization. ठीक है, amortization है, depletion है और depreciation है, उसकी कौन सी मेथड आप चूज करोगे फॉर योर असेट्स और फिक्स्ड असेट्स में जो आप डेप्रिसिएशन अप्लाई करोगे उसके लिए कौन सी मेथड आप यूज़ करोगे, तो उसके लिए आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा अकाउंटिंग पॉलिसीज आपने कौन सी जो है डेप्रिसिएशन के लिए अडोप्ट की है, जिसमें हमारे पास पॉपुलर 2 मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू एंड स्ट्रेट लाइन मेथड। देन आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उसके जो कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस रहेंगे वो आप कैसे ट्रीट करते हो, उसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में कंसिडर करते हो या कैसे आप ट्रीट करते हो वो भी आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। कन्वर्जन और द ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन करेंसी आइटम, आप अपने फॉरेन करेंसी अर्निंग्स जो है या एक्सपेंडिचर है उसको कैसे कन्वर्ट करते हो। ठीक है, सो फॉरेन करेंसी आइटम्स को आप कैसे कन्वर्ट करते हो, उसका बेसिस, उसका जो बेस रहेगा कन्वर्जन का वो क्या है वो भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप फाइनेंशियल अकाउंट्स में दे सकते हो। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, जैसे कि मैंने कहा फीफो लिफो वेटेड एवरेज, कौन सी मेथड आपने चूज किए वो भी आप शो करोगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कैसे आप गुडविल को ट्रीट करते हो, बैलेंस शीट में कैसे कौन सी वैल्यू गुडविल की आप दिखाते हो वो भी आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ओके, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, कौन सी वैल्यू आपने जो है वो ली है, तो ये सारी चीज़ें आपको इन्वेस्टमेंट में भी उसका वैल्यूएशन कैसे किया है वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। ट्रीटमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ओके, आप ग्रेच्युटी, पेंशन फंड जो है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कैसे मेंटेन करते हो, रिटायरमेंट बेनिफिट आप उससे कैसे देते हो, ये सारी चीज़ें भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी। रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉफिट ऑन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है तो उसमें जो प्रॉफिट रहेगा वो आप कैसे रिकॉग्नाइज करते हो। वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स, कैसे आपने फिक्स्ड असेट्स वैल्यू जो उसका वैल्यूएशन है वो कैसे किया है। ट्रीटमेंट ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटीज़, ठीक है, कंटीजेंट लायबिलिटीज़ की ट्रीटमेंट आप कैसे देते हो, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अंदर जो हम पॉलिसीज ऑफ अकाउंटिंग देखते हैं, पॉलिसीज अडोप्टेड वाइल प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, तो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो यहाँ पे हम देखते हैं। उसके बाद व्हाट आर द कंसिडरेशन टू कीप इन माइंड वाइल सिलेक्टिंग द अकाउंटिंग पॉलिसी, ओके, आप कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करो, जैसे कि हमने देखा डेप्रिसिएशन हो, फिक्स्ड असेट्स हो, कोई भी एक्सपेंडिचर हो, तो वो कोई भी पॉलिसी सिलेक्ट करने से पहले आप क्या देखते हो। फर्स्ट इज प्रूडेंस,
फर्स्ट थिंग इज प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब क्या हुआ कि आप जो भी पॉलिसी अडोप्ट करो वो आपको कंपनी में एज आप कह सकते हो उसको कंजर्वेटिव अप्रोच, यानी कि अगर कोई कंटीजेंट लायबिलिटी है, इन फ्यूचर कोई एक्सपेंसेस होने वाला है, तो आप उसको जो है अभी कंसिडर करोगे ताकि फ्यूचर में इतना लॉस ना हो, ठीक है। तो वो आपको जो है कंजर्वेटिव अप्रोच के बेस पे आप चलोगे ताकि फ्यूचर में कोई एक्सपेंस हो तो वो आप जो है उसको पर्टिकुलरली आपको कंपनी में एडवर्स इफेक्ट ना हो। और इनकम है तो इनकम आप जब रियलाइज कर पाओ या प्रॉफिट जब रियलाइज हो तब आप उसकी इफेक्ट जो है अकाउंट्स में दोगे। तो प्रूडेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आप ध्यान रखोगे। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, या सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या है कि जब लीगली आपको कोई जो गवर्नमेंट द्वारा कोई इंस्ट्रक्शन दिया गया हो, कोई पॉलिसीज जो है फ्रेम की गई हो, उसके अंतर्गत आप कोई अकाउंटिंग पॉलिसी अडोप्ट करते हो तो वो तो ठीक है, बिकॉज ऑफ द लॉ यू फॉलो द अकाउंटिंग पॉलिसी। और जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है वो भी जो है आपको इंस्ट्रक्शन देती है कि आपको पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो भी फॉलो करना ही चाहिए। तो एज पर द pressure or as per the instruction of the various authority you follow the accounting standards। बट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपने फॉलो किए हैं उसका डिस्क्लोजर भी आपको जो है देना पड़ेगा। और कैसे दोगे आप, जब आप वो एक्टिविटी आपके बिजनेस में हो। ऐसे नहीं कि आपको लीगली वो जो है ऑर्डर फॉलो करना है इसलिए आप डिस्क्लोज कर रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली वो आप में आपके बिजनेस में वो एक्टिविटी हो रही है इसलिए आप वो सब्सटेंस एक्चुअली में आपके बिजनेस में हो रहा है, इसके लिए आप जो है वो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हो, ना ही कि आपको उसके लिए नहीं क्योंकि आपने लीगली आपको उसको फॉलो करना पड़ रहा है, ठीक है। और थर्ड आएगा मटेरियलिटी। ओके, कोई ऐसी जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है और कोई ऐसा एलिमेंट है अकाउंट्स में जो आपको मटेरियल लग रहा है, यानी कि इन्वेस्टर्स जो है उसके बेस पे डिसीजन लेंगे और अदर जो फाइनेंशियल अकाउंट्स के यूजर्स है वो उसके बेस पे डिसीजन लेंगे, ऐसा कोई एलिमेंट है तो उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी आपने कैसे अडोप्ट की है और पर्टिकुलर अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन सी अडोप्ट करके आपने वो अकाउंट्स में ट्रीटमेंट दी है वो आपको शो करना पड़ेगा, जहाँ पे भी मटेरियल ट्रीटमेंट या मटेरियल एलिमेंट्स जो है वो इंक्लूड हो रहा हो, यानी कि इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो है वो इंक्लूड हो रहा हो, ठीक है। देन आफ्टर पॉइंट्स व्हाइल कंसिडरिंग अकाउंटिंग पॉलिसी, कौन सी चीज़ें आप ध्यान में रखोगे। डिस्क्लोज ऑल द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, सारी जितनी भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी रहेगी वो आप डिस्क्लोज करोगे। सेकेंड, फॉर्म अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसी आप ऐसे भी शो कर सकते हो जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही अंदर आ जाए, ठीक है। तो सम कंपनीज फॉलो द डिस्क्लोजिंग द अकाउंटिंग पॉलिसीज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओनली, तो ये प्रैक्टिस भी कंपनी फॉलो करती है। मस्ट बी मेड इन वन प्लेस, ओके। जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी है वो स्कैटर्ड नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि आप यूजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड कर रहा है, ठीक है, आप वो कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड कर रहे हो और इन बिटवीन अकाउंटिंग पॉलिसी आ गई तो आपको वो डिस्टर्ब हो जाएगा, या आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे, या आपको जो है कंटिन्यूटी नहीं रहेगी रीडिंग में। तो जब भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी एक मेंशन करना चाहो तो वो कंटिन्यूसली एक साथ मेंशन करो, ठीक है। जब कोई रीडर रीड करे तो उसको पर्टिकुलरली आइडिया आए कि ये कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी है और किसके लिए ये दी गई, ओके, तो एक साथ में डिस्क्लोज करनी चाहिए। देन एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी गिव्स इस इफेक्ट और स्पेसिफिकली हाईलाइटेड इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। आपने प्रीवियसली कोई अलग अकाउंटिंग पॉलिसी अडोप्ट की थी, अब कोई अलग अकाउंटिंग पॉलिसी अडोप्ट कर रहे हो तो वो आप चेंज कौन सा किया है, क्यों चेंज किया है, ये जो चीज़ है और स्पेसिफिकली जो चेंज हुई अकाउंटिंग पॉलिसी वो आपको मेंशन करनी चाहिए। कैन नॉट रेमेडी रॉन्ग और इनअप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ द आइटम्स, कहने का मतलब क्या है कि आपने अकाउंट्स में कोई गलती कर दी, कोई इनअप्रोप्रिएट जो है पॉलिसी अडोप्ट कर ली है तो उसके हिसाब से और उसके लिए आप अभी पॉलिसी डिस्क्लोज करो या उसको छुपाने के लिए आप कोई अलग पॉलिसी डिस्क्लोज करो, वो नहीं चलेगी, ओके। पॉलिसी आप डिस्क्लोज क्यों कर रहे हो, ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए। अकाउंट्स में जो इंफॉर्मेशन है वो उसका एक बेस या उसका जो कैलकुलेशन है किसके बेस पे किया गया है वो आपको यूजर्स को समझाना है और इन्फॉर्मेशन देनी है, इसलिए आप अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करते हो। तो वो उसका पर्पस यही रहना चाहिए, ओके। कोई रॉन्ग ट्रीटमेंट हो गई है उसको छुपाने के लिए आप अकाउंटिंग पॉलिसी अलग तरीके से शो करते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। सो इट इज़ नॉट रेमेडी फॉर रॉन्ग ट्रीटमेंट, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में रहेगी, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो है वो बेसिक है क्योंकि वो सारी जो इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग पॉलिसीज आप कह सकते हो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज में रहेगी, वो इसका आइडिया जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से मिलेगा, ठीक है।
इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में अगर आपको कोई डाउट हो, इस वीडियो में अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।